क्या मौसम है। हमें अभी बॉमडिला में और बज रहे हैं सवेरे के 6 और हम आए हैं अपने टेरेस पे और देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है, सब तरफ कोहरा ही कोहरा। तो बॉमडिला से हम आज निकल रहे हैं तवांग के लिए और अभी सवेरे के 7 बज रहे हैं। यहाँ वैसे भी रोशनी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इवन 4:45 बजे हमने देखा था तो काफ़ी रोशनी थी। फिर तब तक 6 बजे हम उठे तो फॉगी हो गया था। अभी भी हल्का हल्का ऊपर ऊपर फॉगी है, लेकिन फिर भी मौसम खुल गया है। और तवांग यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है। तो वैसे आज सारा दिन ही हमारा ट्रैवलिंग में बीतेगा। रास्ते में हमने कुछ साइट सीइंग भी करनी है, कुछ वाटरफॉल और मॉनेस्ट्रीज देखनी है। तो हम हो सकता है 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलें और शाम तक पहुँचेंगे तवांग। बज गए हैं सवेरे के 8:30 और वी आर ऑल सेट टू चेकआउट। सामान हमारा गाड़ी में भर दिया गया है। होटल के सामने जो मार्केट है वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। बाज़ार यहाँ बड़ी जल्दी खुल जाता है, तो काफ़ी दुकानें खुलने लगी हैं कि शाम को ये लोग जल्दी बंद कर देते हैं 7:30 तक। और है तो खूब बढ़िया रंग बिरंगा मार्केट, हर तरह की चीज़ें दिख रही हैं और जल्दी खुल जाता है क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से अगर चेकआउट करते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे ही करते हैं। और टूरिस्ट देखिए पहुँच भी गए हैं बॉमडिला की अपनी लास्ट मिनट की शॉपिंग करने। कैप्स यहाँ दिख रही हैं बहुत अच्छी, तरह तरह की कैप्स ली जा सकती हैं। ये अच्छी लग रही है, देखिए ये काफ़ी लोगों ने ख़रीदी है। 300 गुड, अंदर से भी सॉफ्ट है ये। सी ऐसे मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ठंड लगती नहीं है, बट नाइस कैप्स। ये देखिए सब गाड़ियाँ लाइन से लग गई हैं रोड पे और सब ड्राइवर ने अपने अपने इंजन स्टार्ट कर दिए हैं गाड़ियों के वार्म करने के लिए एंड ऑल सेट टू गो। ठीक 8:30 बजे हम अपने होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं तवांग की तरफ और अभी हमारा पहला स्टॉप है बॉमडिला मोनेस्ट्री जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद का प्लान कुछ ऐसा है कि हम दिरंग से पहले एक पुराना दिरंग का गांव है, किला है, उसको दिरंग बस्ती बोलते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद तवांग के रास्ते में हम देखेंगे जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल और फिर इट डिपेंड्स कि हम कितने बजे तवांग पहुंचते हैं। अगर कुछ समय होगा तो वहाँ भी आपको कुछ दिखा देंगे। ये हम पहुंच गए हैं बॉमडिला मोनेस्ट्री पे, विच इज़ अ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ बॉमडिला। तो इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो है ही है, बट एट द सेम टाइम इट्स फेमस फॉर द ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग व्यू ऑल्सो दैट यू गेट फ्रॉम हियर। लुक एट दिस। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रूविंग स्प्रिट। हम अपने होटल से चल के पहुँचे हैं यहाँ पे बॉमडिला की मोनेस्ट्री पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और हमारे होटल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। और एक ही यहाँ की पुरानी मोनेस्ट्री है जो 1965 में बनी थी। इसमें मंदिर भी है और स्कूल भी है। हम एकदम सही समय पे पहुँचे थे। अभी मॉर्निंग में वो स्टूडेंट्स की जो प्रेयर होती है उस समय पहुँचे थे, तो वो हमने देखा, इंटरेस्टिंग था। उसके बाद कैसे बच्चे दौड़ दौड़ के अपनी क्लासरूम में जा रहे थे। ये है बॉमडिला मोनेस्ट्री। ये जो सामने बीच में बिल्डिंग दिख रही है ये यहाँ का मंदिर है और पीछे है वो स्कूल। और ये जो वाइट कलर के रूम्स दिख रहे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह रहते होंगे क्योंकि यहाँ कपड़े वपड़े फैलाए गए हैं। और व्यू देखिए पीछे का कितना सुंदर है। फॉग चल के आ रहा है, फॉग है और मोनेस्ट्री के ऊपर देखिए झंडा लगा हुआ है, दो तरफ 2 हिरन बनाए और मंदिर की साइड में जो येलो बिल्डिंग दिख रही है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ब्यूटीफुल। और ये भी इधर हॉस्टल दिख रहा है, स्टूडेंट हॉस्टल, कपड़े वगैरह फैले हैं। और वो पहाड़ी के ऊपर जो वाइट एंड रेड फ्लैट्स दिख रहे हैं वो यहाँ के टीचर्स और मंक्स के रहने के लिए हैं। और सुना है यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है फॉर जनरल पब्लिक। तो चलिए अब अंदर से देखते हैं इसे ज़रा पास से। ये है यहाँ का गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल को कहा जाता है और काफ़ी कलरफुल दिख रहा है। मोनेस्ट्री तो ये बनी थी 1965 में, लेकिन बाद में इसमें कुछ रिनोवेशन वर्क भी हुआ है। इस मोनेस्ट्री को GRL मोनेस्ट्री भी कहते हैं। और जैसे ही हम अंदर जाने के लिए आगे बढ़े और वरांडे में आए तो इतने सुंदर कलरफुल कॉलम्स दिखे हमें और बहुत ही सुंदर कलरफुल पेंटिंग्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ बोथ साइड ऑफ द गेट। और ये है यहाँ का प्रेयर हॉल। जब यहाँ रिनोवेशन हुआ था तो इस प्रेयर हॉल को ही बड़ा किया गया था
और यहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं। और सुना है इस मोनेस्ट्री में करीब 250 से 275 मंक्स रहते हैं और 200-250 स्टूडेंट्स हैं। सामने भगवान बुद्ध की बड़ी सुंदर प्रतिमा है और दलाई लामा की भी प्रतिमा देखी जा सकती है, और साथ में भगवान पद्मनाभन की भी प्रतिमा है। प्रेयर हॉल से निकलकर हम मोनेस्ट्री के स्कूल में आए, तो यहाँ पर देखा कि अभी मॉर्निंग असेंबली चल रही है और लगता है जैसे कि यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन अभी यही है। सारे टूरिस्ट आकर के यहीं खड़े होकर के देख रहे थे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और उसके बाद सारे बच्चे बड़ी डिसिप्लिन वे में लाइन बनाकर अपने अपने क्लासरूम जा रहे हैं। वाह, व्हाट ए सीनिक ड्राइव। चारों तरफ कोहरा है और लगता है कि ये धुंध हमें किसी रहस्यमयी दुनिया की तरफ लिए जा रही है। ये है सवेरे के 9:15, 8:30 बजे हम लोग चेकआउट किए थे बॉम्डिला से अपने होटल से। उसके बाद हम गए वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूर पे बॉम्डिला मोनेस्ट्री देखने, और अब 9:15 बजे हम आ गए हैं बॉम्डिला के बाहर एंड वी आर ऑन वे टू तवांग। लेकिन कोहरा फिर खूब हो रहा है। हम जैसी सड़क पर आते हैं लगता है फॉग को भी खबर हो जाती है। बॉम्डिला से अगर दिरांग जा रहे हैं तो मेन हाईवे पर दिरांग से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है दिरांग जोंग। जोंग का मतलब होता है फोर्ट। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर रास्ते में दिरांग का फोर्ट देखने, विच इज़ फ्रॉम 17th सेंचुरी, और साथ ही वहाँ एक 9th सेंचुरी का विलेज भी है। तो ये गाड़ी को तो मेन रोड पे छोड़ के हम लोग ऊपर जाएंगे, और वो ऊपर जो पुराने ईंट के मकान दिख रहे हैं, ईंट और वुड वाले, वो है गांव। और चलते हैं, ये है रास्ता ऊपर जाने का। पतली सी सड़क जा रही है, सीढ़ी बनी हुई है जो कि किले और गांव को जाती है। एंड कहा जाता है कि दिस इज सराउंडेड बाय अ वॉल। और ऊपर वो देखिए छोटी सी एंट्रेंस दिख रही है गांव में जाने के लिए। तो चल के देखते हैं, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह लग रही है, क्या है वहाँ पे। तो ये है यहाँ का 9th सेंचुरी का गांव, जिसे अब दिरांग बस्ती कहा जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि अभी भी करीब 3000 लोग रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर स्टिल मेड ऑफ स्टोन और वुड। और हाँ, थोड़ा बहुत कुछ मॉडर्न हाउसेज भी दिखते हैं। ये ज़रूर बदल गया है कि ऊपर इन लोगों ने सबने टीन की शेड लगा दी है, और पीछे जहाँ वो काम चल रहा है दैट इज़ दिरांग फोर्ट। और ये उन दिनों का किला है। इसी में उन दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता था जहाँ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे, और किले की बेसमेंट में ही एक प्रिजन है जहाँ कैदी रखे जाते थे। और साथ में ही फोर्ट के यहाँ पर है ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल गोम्पा, जो कि अभी भी यूज़ में है। बहुत कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं। गोम्पा तो खैर वैसे 9th सेंचुरी का है, लेकिन ये अभी भी यूज़ में है, तो लगता है इस पर रिनोवेशन वर्क होता रहा है। काफ़ी कलरफुल है। यहाँ ट्रेडिशनल घर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही कुछ मॉडर्न घर भी आ गए हैं, और इस गाँव में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिखती है। काफ़ी साफ़ सुथरा गांव है। देखिए साफ़ गलियां हैं, लेकिन लोग कोई नहीं दिख रहे हैं। ये डॉगी जी हैं, हमें लग रहा है गांव घुमाने ले जा रहे हैं। तो हम चलते हैं गांव में, ऐसी एक वॉक लेकर आते हैं। गांव तो ये बहुत पुराना 9th सेंचुरी का है। फोर्ट यहाँ पे बाद में बना है 17th सेंचुरी में। कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है सब लोग काम पे गए हैं। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। घर छोटे छोटे दिख रहे हैं, सटे हुए हैं, लेकिन खूब अच्छे फ्लावर्स वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, सजाया हुआ है घर को। और कई घरों के सामने कहीं पे भुट्टा सुखा रहे हैं, कहीं मसाले सुखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये रेड चिली सुखाई जा रही है। इसी तरह से हम थोड़ी देर घूमते रहे, और इन भूल भुलैया गलियों में से होते हुए हम आगे बढ़े तो हमें एक बहुत ही सुंदर कलरफुल मकान दिखाई दिया। वो देखिए, फोर्ट से हम नीचे आए तो ये देखिए क्या मिला। ये देखो, इनका पालतू बंदर है ये, और जाके कंधे पे बैठ जाता। कब से आपके साथ? ये हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से? तो पूरा ट्रेंड है, कहना मानता है? हाँ। नाम क्या आपका? मेरा? हाँ। मेरा नाम गणेश। गणेश है। और इसका क्या नाम रखा है बंदर का? इसका नाम तो अभी रखा नहीं है। अभी कुछ नहीं, रख दो भाई, उसका भी कुछ रख दो नाम। बांध के रखते हैं। हाँ, बांध के रखते हैं। ये देखिए दिरांग में ये मिले हैं गणेश,
और ये इनका पालतू बंदर, क्या बात है। हम बॉमडिला से जा रहे हैं तवांग और रास्ते में दिवांग के पास हम रुकेंगे। थोड़ा नीचे आकर के है, इसका एल्टीट्यूड थोड़ा कम है, तो यहाँ उतनी ठंडी नहीं है, मुझे लगता है 4-5 हज़ार की हाइट होगी। और यहाँ पर एकदम ये नदी के पास से जा रहे थे, तो बड़ी सुंदर नदी है। वेदर अच्छा है क्योंकि खूब ठंडी हवा चल रही है और धूप नहीं है, धूप में ज़रूर गर्म हो जाता होगा। अभी तो बहुत अच्छा क्लाउडी है, तो अच्छा सा वेदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमते हुए। इनके तो नदी के साथ वॉक करते करते आगे निकल गए हैं। इतनी सुंदर जगह है, एक तरफ तो इतनी सुंदर नदी और उसकी कलकल की आवाज़, और दूसरी तरफ ये फ्रूट ऑर्चर्ड, इसमें संतरे के बगीचे हैं, कीवी के पेड़ हैं। अभी सीज़न नहीं है, छोटे छोटे हो रहे हैं। कीवी तो बहुत ही छोटी दिख रही है। कीवी का सीज़न होता तो कितनी सारी कीवी खाने को मिलती है यहाँ पर। के किनारे आए और बैठे ना पानी में पैर डाल के, तो थोड़ी देर यहाँ हम लोग ठंडा रहे हैं नदी के किनारे बैठ करके। और पानी एकदम साफ़ है, यहाँ नीचे के पत्थर एकदम आसानी से देखे जा सकते हैं। मन कर रहा है पानी में घुसी जाए। अरे वाह, यहाँ फ्रूट बहुत दिख रहे हैं, ऑरेंजेस दिख रहे हैं, एप्पल्स हैं, ग्रीन एप्पल भी है। वैसे तो अरुणाचल में फ्रूट्स बहुत होते हैं, लेकिन हमने पता किया तो इन लोगों ने बताया कि अभी सीज़न नहीं है, तो ये सारे फ्रूट्स बाहर से ही आए हैं। 11:30 बजे हम लोग यहाँ आए हैं लंच करने के लिए, और काफ़ी टूरिस्ट भरे हुए हैं यहाँ पे। और इन जगहों की खासियत ये है कि ये हमेशा फ्रेश लंच बना कर ही देते हैं। इस तरह के ईटिंग जॉइंट्स काफ़ी होते हैं। हमने यहीं पे लंच लिया था। तो थाली मिलती है वेज एंड नॉन वेज। वेज थाली आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ में, जिसमें दाल चावल होता है, आलू की सब्ज़ी होती है, मिक्स वेज होती है, 1-2 तरह की सब्ज़ी होती है। और नॉन वेज मटन या चिकन के साथ चाहिए तो दैट इज़ फॉर 200 रुपीज़। और उसके अलावा मैगी, ऑमलेट वगैरह और सब चीज़ें तो आप अलग से ले सकते हैं। वो नीचे से जो सड़क आ रही है, उसके बाद फिर ये घुमावदार सड़कों पे चलते चलते गोल गोल घूमते हुए हम यहाँ इतने ऊपर पहुँच गए हैं। और यूजुअली यहाँ तो क्लाउडी रहता है वेदर, तो क्लियर व्यू नहीं दिखता। हम तो लकी हैं, आज क्लाउड नहीं है तो एकदम क्लियर व्यू दिख रहा है। तो यहाँ से व्यू इतना अच्छा है कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ के नज़ारे देखने के लिए। ये रही हमारी गाड़ी इधर, एंड हियर इज़ एनके एंजॉइंग द व्यू। इनफैक्ट व्यू तो यहाँ सब तरफ इतना सुंदर है ना कि हम अगर देखने को बैठ जाएं तो मन करता है बस बैठ के देखते ही रहें। अरुणाचल इज़ सो ब्यूटीफुल। पास अभी 5 किलोमीटर होगा यहाँ से, और हम लोग आई थिंक 12,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे अभी इस समय। ज़रा आसमान का ब्लू कलर देखिए, और उस पर ये सफ़ेद बादल। ठीक 1:30 बजे हम पहुँच गए सेला पास, जहाँ सालों से आने की तमन्ना थी हमारी। पहुँच गए हम सेला पास 13,700 फीट पे। ठंड के मारे तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हवा की आवाज़ आप भी सुन रहे होंगे, इट इज़ सो विंडी टू। तो ये है सेला पास, गेटवे टू तवांग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तवांग एज इट कनेक्ट्स तवांग टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। 13,700 फीट पे बना हुआ ये पास 12 महीने खुला रहता है फॉर टूरिस्ट ऑल्सो। स्नोफॉल तो यहाँ बहुत होता है, लेकिन ये पास कभी बंद नहीं होता है, अनलेस रोड कभी बंद हो जाए लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, तो दूसरी बात है। तो ये यहाँ गोल्डन स्टैचू बना है ऊपर बुद्धा का। यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ नीचे से थोड़ा चढ़ के आना है, और हवा इतनी तेज़ है ना, लगता है हवा के साथ उड़ जाएंगे। एनके भी नहीं आए हैं ऊपर, मैं अकेले ही आई हूँ। और ये देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से ये सब फ्लैग हिल रहे हैं, और ज़ोर से हवा की आवाज़ आ रही है। देखिए इधर आप बादलों को भी उड़ते हुए देख सकते हैं। और ये ज़रा व्यू देखिए यहाँ से, क्या गज़ब का है। ये व्यू बड़ी सुंदर जगह है। और यहीं पर यहाँ पर ये है आर्मी की कैंटीन, जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी आसानी से मिल जाएगा। और इस ठंड में मुझे उसकी बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन एनके नहीं दिख रहे कहीं आसपास, मैं पहले उनको ढूंढ लूँ। छोटी सी लेक है जो यहाँ पर कहते हैं इस एरिया में 101 लेक है। एंड
all these lakes are considered very sacred by Buddhist here. और इसी के पास यहाँ एक दूसरी लेक भी देखी जा सकती है जो कि काफ़ी बड़ी है और इसको कहा जाता है पैराडाइज लेक या सेला लेक भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू सेला पास। और विंटर में जब यहाँ स्नोफॉल होता है तो इस पे तो पूरी बर्फ़ जम जाती है। और यहाँ पर आप लेक के पास जा सकते हैं। ये देखिए, ये रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ जा रही हैं लेक तक और फिर चारों तरफ यू कैन वॉक अराउंड। लेकिन इतनी ठंड है कि मैं तो किसी को जाते नहीं देख रही हूँ और ना मैं जाने वाली हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपनी गाड़ी में वापस। लेक व्यू एंजॉय करके हम चल पड़े तवांग की तरफ, विच इज़ अबाउट 76 किलोमीटर फ्रॉम हियर। लेकिन हमारे ड्राइवर कह रहे हैं कि इट मे टेक 4 hours बिकॉज रोड्स आर नॉट सो गुड एट सम प्लेसेस एज रोड वाइडनिंग वर्क इज़ गोइंग ऑन। सेला पास से चले हुए अभी हमें 20 मिनट ही हुए हैं और तब तक हमने देखा यहाँ पे इतना सुंदर वाटरफॉल। ये हम लोग एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, सो ब्यूटीफुल। ऊपर फॉग और कितनी ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिर रहा है और एकदम वाइट दूध जैसा पानी कलकल करता हुआ और साथ में ये कलरफुल फ्लैग्स। मन तो कर रहा है कि बस यहीं पर बस जाए। वाटरफॉल से 15 मिनट की ड्राइव पर हम आगे चले तो हम पहुंच गए यहाँ पे जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल पे, जो कि तवांग जाने के मेन रोड पर ही है। ये वॉर मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स की वीरता, उनके शौर्य और उनके बलिदान को समर्पित है। दिस वॉर मेमोरियल पेज होमेज टू राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ऑफ 4 गढ़वाल राइफल्स, जो यहाँ पर अपने 2 साथियों के साथ लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन के साथ 72 घंटे तक बहादुरी से डटे रहे और चाइनीज़ आर्मी को आगे बढ़ने से रोके रखा। इस लड़ाई में उनके साथ 7 लोकल सिविलियंस भी थे, जिसमें 2 बहनें नूरा और सेला भी थीं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ी, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन ला ला के देती रहती थीं। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम उस ज़मीन पे खड़े हैं जहां 1962 में इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी और इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वॉर मेमोरियल देखने जा रहे हैं, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं मुझे पता था कि एग्जैक्टली इसी जगह पे लड़ाई हुई थी। और यहाँ इस जगह का सारा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे थी और गढ़वाल राइफल के कौन कौन से जवान थे और इवन अबाउट द सिविलियंस और नूरा और सेला के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 3 दिन 3 रात ये लड़ाई चलती रही और जबकि इन लोगों को बोला गया था कि ये पोस्ट वेकेट करके पीछे आ जाएं, लेकिन ये तीनों बहादुर फिर भी यहीं पर डटे रहे। 17 नवंबर 1962 को चाइनीज़ आर्मी ने अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक वेव्स में 3 बार अटैक किया और इंडियन आर्मी अपनी जगह डटी रही। लेकिन 4th अटैक जो 10 बजे था उसमें दे यूज MMG बहुत ही पास 30 मीटर की दूरी से, और इंडियन आर्मी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो जसवंत सिंह और गोपाल सिंह रेंगते हुए ज़मीन पर चाइनीज़ बंकर के पास पहुँचे। 15 यार्ड की दूरी से उन्होंने उसमें ग्रेनेड डाला, कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स को खुखरी से मारा और MMG को लेकर इंडियन साइड में आ गए। और इस पूरे समय त्रिलोक सिंह नेगी उनको गन फायर से कवर कर रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत और त्रिलोक सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए। जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र और त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और गोपाल सिंह गुसैन को वीर चक्र से। जसवंत सिंह रावत वॉज सो यंग, एट द एज ऑफ 21 देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और मरने के पहले इन्होंने 300 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा, जिनकी ग्रेवयार्ड भी यहीं पर है। और ये है 300 चाइनीज़ सोल्जर्स की ग्रेवयार्ड। तो जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल बना था 65 में एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन 66। ये बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया है जो वॉर हुई थी यहाँ पे न्यूरैंग में 17 नवंबर 1962। चलते हैं इस मेमोरियल हॉल के अंदर, जो कि बाहर से एकदम लोकल ढंग से सजाया गया है, लोकल कलर्स ऑफ मोटिफ यूज़ किए हैं। हॉल में अंदर जसवंत सिंह का एक बस्ट है। इनको आर्मी में अभी भी रैंक मिलता है, प्रमोशन मिलता है। एक तरफ इनका बेड लगता है रोज़, जिसको कि रोज़ साफ़ किया जाता है। जूते रोज़ इनके पॉलिश होते हैं और जितने भी जवान यहाँ ड्यूटी पे होते हैं सवेरे यहीं मत्था टेक के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं इस स्मृति स्थल में, देखें इसमें क्या है। दिस वॉज बिल्ट इन 2015। ये है स्मृति स्थल
और इसकी सबसे ख़ास चीज़ तो वो कोने में पड़ा हुआ है पेड़ का टुकड़ा, जिसके नीचे 17 नवंबर 1962 में जसवंत सिंह ने आखिरी सांस ली थी। चाइनीज़ आर्मी यहाँ तक आ गई थी, आई कांट बिलीव दिस। क्या हाल था उस समय। एंड दीज आर सम पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ जसवंत सिंह रावत। इधर हेलीपैड है, इधर है कमांड मॉडल पोस्ट, उसको देखने जाते हैं। तो ये है जो लड़ाई हुई थी 62 में, उसका ये मॉडल है। इसके अंदर 4 कमरे हैं, जिसमें कंपनी कमांडर का ऑफिस, ऑपरेशन रूम, रेडियो रूम और लिविंग एरिया ऑफ जवान। तो ये बंकर जैसा इन्होंने बनाया है। अंदर चल के देखते हैं। होटल है ऑपरेशन रूम का। दिस इज़ द कम्युनिकेशन सेंटर, रेडियो रूम। देखिए किस किस हालत में काम करते हैं ये लोग। एंड दिस इज़ द लिविंग रूम फॉर जवान्स। ऐसी हालत में रहते हैं ये। इन लोगों का सब सामान वगैरह, यूनिफॉर्म, ज़रूरत की चीज़ें, रस्सी। और ये है कंपनी कमांडर्स ऑफिस का मॉडल। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, और विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पे 3 दिन तक खाली 3 जवानों ने चाइनीज़ आर्मी को रोके रखा। हज़ारों लोगों की आर्मी को। कमाल है, सैल्यूट टू देम। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर आता है और इस मेमोरियल को तो खैर ज़रूर देखिए। खाली हम 2 हैं यहाँ पे जिन्होंने कि इतना 1 घंटा टाइम यहाँ लगाया, नहीं तो लोग आते हैं। सामने एक जो मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पे उनका बेड वगैरह है, उसको देख के वहाँ से चले जाते हैं। 3 बज चुका है और ये कितना अच्छा सा म्यूज़िक इन लोगों ने लगा दिया है। लगता है कोई वीआईपी विज़िट पर आया है। लेकिन मेरे दिमाग में तो यहाँ पूरे समय लता मंगेशकर जी का वही गाना चल रहा था, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आप भी अगर यहाँ आते हैं तो इन सोल्जर्स को ज़रूर अपनी श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर डटे हैं, तभी आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। इस रोड पे पहले जो गाड़ियों से भरी हुई थी, ये खाली आर्मी की गाड़ी है, इधर भी आर्मी की गाड़ी है, और एक ये हमारी कार है। क्यों बीजू, सोचे हम लोग गायब हो गए? नहीं, इतनी देर लगी, सारी गाड़ियाँ चली गई। सब चला गया। तो मौसम फिर खूब फॉगी सा हो रहा है, और वी आर ऑन वे टू तवांग। और अभी हम निकले हैं जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल देख करके। तो 3:15 बज रहा है और अब हम जा रहे हैं तवांग। बीच में अभी शायद कोई स्टॉप नहीं होगा, तो लेट्स सी, 2-3 घंटे लगेंगे। 4:30 बज रहा है और हम जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में चाय पीने। और मज़ा मुझे बहुत आ रहा है। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ। अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र ने बोला बाहर अच्छी ठंडी हवा लग रही, बाहर ही बैठेंगे, तो हम लोग इधर ही बैठ गए हैं। हाँ बताइए, कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? और ठीक ही है, एंजॉय कर रहे हो? ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इनके कह रहे हैं अब बस करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले तवांग में चेक इन करेंगे तभी बस करूँगी। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम तवांग में आपको आर्मी का बहुत ही अच्छा लाइट एंड साउंड शो दिखाने वाले हैं। पुराना या पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, क्या नदी आ रही है जोरों से। ये है ये ब्रिज। 5:30 बज रहा है और हम तवांग के आउटर स्कर्ट्स में आ गए हैं और थके तो बहुत हैं, होटल ही जाना चाहते हैं, लेकिन बीजू ने सजेस्ट किया कि होटल बाद में जाएंगे। यहाँ पर 6 बजे एक बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है रन बाय आर्मी, तो अगर टिकट मिल जाता है तो पहले उसको देख लीजिए। तो हम पहले वहीं जा रहे हैं और हम यहाँ टाइम से पहुँच गए। टिकट हमें मिल गया, वो जो कि 50 रुपये का है। यहाँ आए जहाँ बैठने की जगह है, सो दिस इज़ फुल। हमने कहा कि चलो बाहर खड़े होकर देख लेंगे, आधे घंटे की बात है और तब तक भूख तो लगी है, चलो पेट में कुछ डालते हैं। बाहर चाय समोसा मिल रहा है। चाय पीने आए तो देखिए हमें कौन मिले, हरीश बाली जी, हु इज़ अ बिग ट्रैवल ब्लॉगर एंड माई इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टिंग माई ओन ट्रैवलॉग। सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है और अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं।
ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप, जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिनयान की पुरातन लामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलसोई फजा में आई। मुकम से लगित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता। तो कहना ही क्या, ये संस्कृति भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवन है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांघ कर हम तक आई है। बुद्ध का निर्देश था, तांडव करने वाले भीषण रौद्र रूप शिव का भी। बुद्ध के अनुगामी शांति के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि बेशक चीनी फौज तादाद और असले में हिंदुस्तानी फौज से अव्वल थी, पर तारीख गवाह है कि युद्ध हथियार से। सही बात है, युद्ध हथियार से नहीं हौसले से जीता जाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। बहादुर की बहादुरी और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम देख स्थानीय बाशिंदे सेना और पूरी की रकम का लहू भी तेजाब सा उमड़ने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समर कुंड में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गई तो उसने निहारते ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया और दुश्मन की एक मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उतंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ में भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले ले। पराक्रम के इस वेले प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र। और फिर नेशनल एंथम के साथ ये शो ख़त्म हुआ। 7 बजे हम पहुँचे होटल मॉन पैराडाइज, हमारे तवांग का होटल है। तो ये हमारा रूम है तवांग का और अच्छा है, छोटा है बट वेरी नाइस, कोजी और क्लीन है। इधर विंडो है जहाँ से व्यू भी होगा। अभी तो रात हो गई, अंधेरा हो गया तो मैं व्यू नहीं आपको दिखा सकती हूँ। होटल मुझे अच्छा लगा। एक तो काफ़ी, देखिए हमारे रूम में जैसे ही हम नीचे चेक इन कर रहे थे इन्होंने हीटर जला के यहाँ रख दिया था क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा है, 10,000 फीट की हाइट है। और उसके साथ ही पानी वगैरह तो होता ही है, लेकिन साथ में ही उन्होंने तुरंत ही बोला कि जाइए गर्म पानी रख के आइए पीने के लिए रूम में। तो हम चेक इन कर गए हैं तवांग के अपने होटल में जिसका नाम है मॉन पैराडाइज। हमें चेकिंग करते करते 7 बज गया। हम सवेरे 8 साढ़े 8 बजे चले बॉमडिला से, फिर हम तवांग पहुँच तो गए थे करीब 5:30 बजे, लेकिन चले गए शो देखने। तो ये 2 शो करते हैं। अगर कम लोग होते हैं तो एक शो होता है 6 to 6:30 और अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर दूसरा शो 6:30 to 7 होता है। तो इस आधे घंटे के शो में ये लोग तवांग के बारे में पूरा बताते हैं और यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में, फिर यहाँ पे तिब्बतन इन्फ्लुएंस, फिर ब्रिटिशर्स ने जब ये लिया उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, स्पेशली 1962 में जो इंडो चाइना वॉर थी, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो इट वाज अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
और आप लोग भी अगर तवांग आते हैं तो इस शो देखिए, उससे आपको इस रीजन को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। और अब बजने लगे हैं 7:45। हम लोग को करीब मेरे ख्याल 12 घंटे हो ही गए ना, लेकिन हम सवेरे तो 6 बजे उठ गए थे। 8 बजे हम होटल से बाहर निकल के खड़े हो गए थे और 8:30 बजे से हमारी जर्नी शुरू हो गई थी। तो इट वॉज़ अ लॉन्ग एंड हेक्टिक डे बट वी इंजॉयड इट। हमें बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो सही में 2 चीज़ें स्पेशली जो मैंने वॉर मेमोरियल देखा और ये फिल्म शो, ये रिकमेंड करूँगी सबको कि यहाँ आने से वो ना मिस करिए। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि कल फिर हमें अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है यहाँ से 8 बजे बामुला पास। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इन अच्छी जगहों को हमारे साथ घूमते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आपको अपनी बुमला पास की जर्नी दिखाएंगे। बाय एंड गुड नाइट।